यशवह मशियात में मेरा आप सबको शब शलोम, हैप्पी यौम किपोर। यहोवा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम यौम किपोर के पर्व में शामिल हो चुके हैं, प्रायश्चित के पर्व में शामिल हो चुके हैं। और आज मैं यशवह मशियाह के पवित्र कलाम से, पवित्र वचन से प्रायश्चित के बारे में आपको बताऊंगा। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप सही मायने में प्रायश्चित क्या है उसके बारे में आप जब सीख जाएंगे तो सच में आप बहुत बड़ी आशीष को अपने जीवन में हासिल करेंगे। क्योंकि आज हम उसी जीवन में देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने गुनाहों में फंसे हुए हैं, अपने पापों में फंसे हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि हम इन गुनाहों से, इन पापों से कैसे छुटकारा पाए, कैसे इन पापों से बाहर निकले, वो समझ नहीं पा रहे। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं कि किसी तरीके से हम इस पाप से बाहर आ जाएं, लेकिन वो पाप से बाहर नहीं निकल पाते। बहुत सारे लोग नशों के अंदर हैं, बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न प्रकार के पाप में फंसे हुए हैं। कोई भविचार में है, कोई नशे के अंदर है, कोई मोबाइल का आदी हो चुका है, कोई ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे पाप है, कोई मूर्ति पूजा में है, कोई चुगली करने से नहीं रुकता, कोई निंदा करने से नहीं रुकता, ऐसे पापों में फंसे हुए हैं। तो आज हम प्रायश्चित में से इन बातों को सीखेंगे कि हम इन पापों से बाहर कैसे निकल सकते हैं, कैसे हम इन पापों के ऊपर जय हासिल कर सकते हैं। इन बातों को आज हम यहोवा के पवित्र वचन से, कलाम से सीख जाएंगे। और सच में मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे मेरे प्रियो। तो प्रायश्चित को इब्रानी भाषा में किपोर बोला जाता है, काफ, पे और रेश, किपोर। और किपोर का अर्थ है प्रायश्चित, प्रायश्चित, काफ, पे, रेश, किपोर। किपोर का अर्थ क्या है? प्रायश्चित। अब प्रायश्चित के दिन 7वें महीने की 10वीं तारीख को क्या होता था कि किपोर के अंदर ही ये बातें यहोवा ने रखी हुई है। जब हम काफ को अलग कर देंगे और पर को अलग करेंगे, काफ को अलग कर देंगे और पर को अलग कर देंगे, तो जो काफ है वो यहोवा का हाथ है, वो दोनों हाथों को दिखाता है, दो हाथ है। और जो पर है, इब्रानी भाषा में बैल को पर बोलते हैं, पे और रेश। तो प्रायश्चित के दिन क्या होता था कि बैल को लेकर आया जाता था, एक बछड़े को लेकर आया जाता था, या मेमने को लेकर आया जाता था, बकरे को लेकर आया जाता था। और जो याजक होता था, उस महायाजक उस बैल के ऊपर अपने हाथ को रखता था, अपने दोनों हाथ को वो बैल के ऊपर रखता था। और जब अपने दोनों हाथ को वो बैल के ऊपर रखता था तो क्या होता था, वो अपने गुनाहों को उस बैल के ऊपर लाद देता था। अपने गुनाहों को उस बछड़े के ऊपर या बकरे के ऊपर या मेमने के ऊपर वो अपने जब हाथ रखते थे तो इंसान का जो गुनाह है, इंसान का जो पाप है, वो उसके ऊपर चला जाता था, उसके ऊपर वो लाद दिया जाता था। और जब सारा का सारा जो गुनाह है वो उस जानवर के ऊपर जब लाद दिया जाता था, उसके बाद उसकी कुर्बानी हो जाती थी, उसको कुर्बान कर दिया जाता था, उसकी कुर्बानी दी जाती थी और उसको वेदी के ऊपर जलाया जाता था मेरे प्रिय। इस प्रकार से उस समय तक के यहूदी लोग प्रायश्चित किया करते थे, प्रायश्चित को वो किया करते थे। और इस प्रकार से इजराइलियों गुनाहों से उनको माफी मिल जाती थी। और एक साल के लिए उस समय उनको गुनाह से माफी मिल जाती थी। एक साल के लिए हम कह सकते हैं कि उनके गुनाहों को ढांप दिया जाता था, क्योंकि किपोर का अर्थ होता है कवर कर देना, ढांप देना। तो जब तक यीशु मसीह नहीं आए थे उस समय तक गुनाहों को खत्म नहीं किया जाता था और गुनाहों को ढांप दिया जाता था। हमने सुना है बाइबल के अंदर वाचा के संदूक के बारे में कि वाचा के संदूक के अंदर मन्ना हुआ करता था, हारून की छड़ी हुआ करती थी और वाचा की पटियां हुआ करती थी। और उसके ऊपर एक मोर्सी सीट को, प्रायश्चित के ढकने को रख दिया जाता था।
और महायाजक साल में एक बार उसके ऊपर जाकर लहू छिड़कता था और वो इजराइलियों के पापों का प्रायश्चित करता था, इजराइलियों के गुनाहों का वो प्रायश्चित किया करता था। तो इस प्रकार से एक साल के लिए उनके पापों को ढांप दिया जाता था। लेकिन एक दिन यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर आए और जब यीशु मसीह की आयु 30 साल की हो गई थी, यीशु मसीह यरदन नदी के पास आए और जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा तो यूहन्ना ने गवाही दी, देखो ये यहोवा का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। ये यहोवा का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। अब यीशु मसीह यूहन्ना के पास आ गए और यूहन्ना उस समय का आखिरी याजक था, क्योंकि वो जकरिया का बेटा है और जकरिया याजक है, याजक का बेटा याजक, और यीशु मसीह मेमना है। यीशु मसीह मेमना है, यूहन्ना याजक है। और जब यीशु मसीह यूहन्ना के पास आए बपतिस्मा लेने के लिए, तो यूहन्ना ने यीशु मसीह के ऊपर अपने हाथों को रख दिया। जब यूहन्ना ने यीशु मसीह के ऊपर अपने हाथ को रख दिया, सारे गुनाह का, सारे संसार के पापों को यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया, यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया गया, क्योंकि यीशु मसीह आखिरी मेमना है, यूहन्ना आखिरी याजक है। अब कुर्बानी का जो सिलसिला है, गुनाहों को जो ढांपने का सिलसिला है, वो खत्म होना है, क्योंकि पहले गुनाहों को ढांप दिया जाता था, लेकिन अब यहोवा का मेमना आ गया है जो जगत के पापों को अपने ऊपर उठाकर गुनाहों को ढांपेगा नहीं, पर गुनाहों को मिटा डालेगा, गुनाहों को हमेशा हमेशा के लिए वो खत्म कर देगा, मिटा डालेगा। गुनाह का कोई चिन्ह, कोई सबूत, कोई प्रमाण बचेगा ही नहीं। अगर आपने इस पृथ्वी के ऊपर मन फिरा लिया, अपने पापों से आपने पश्चाताप कर लिया और आपकी मुलाकात अगर यीशु मसीह के साथ होती है और आप यीशु मसीह से पूछेंगे कि यीशु मसीह आप मुझे बताएं कि मैंने क्या पाप किया था, मैंने क्या गुनाह किया था, तो आपको पता है यीशु मसीह क्या कहेंगे? मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने उन गुनाहों को मिटा दिया है, भुला दिया है। अब तुम्हारे गुनाहों का कोई लेखा जोखा नहीं, खत्म है। किसी किताब में आपके गुनाह नजर नहीं होंगे, वहां पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू की सामर्थ के द्वारा जिस किताब के अंदर हमारे गुनाहों को लिख दिया गया था, हमारे पापों को लिख दिया गया था, वो विधियों का जो लेख था हमारे खिलाफ, उसको अपने लहू के द्वारा उसने मिटा दिया, मेरे भाई, उसने खत्म कर दिया। उसका कोई अब प्रमाण, कोई सबूत नहीं है। तभी तो यहोवा का वचन कहता है, यदि अधर्मी तौबा कर लेता है, मन फिरा लेता है, मैं उसके पापों को याद नहीं रखूंगा, लेकिन धर्मी यदि पाप करेगा तो फिर उसकी धार्मिकता के कामों को याद नहीं रखा जाएगा। ठीक? तो हम देखते हैं कि किपोर का अर्थ है कवर कर देना, ढांप देना। और इस दिन क्या होता था कि इजरायलियों के गुनाहों को ढांप दिया जाता था, क्योंकि जिस वाचा के संदूक के अंदर 3 चीजें हुआ करती थी, वो मन्ना हुआ करता था, वो हारून की छड़ी हुआ करती थी और वाचा की पटिया हुआ करती थी, और उसके ऊपर प्रायश्चित का ढकना, फिर लहू उसके ऊपर क्यों छिड़का जाता था? क्योंकि आपको पता है मन्ना गवाही दे रहा था कि इजरायली लोग मेरे खिलाफ कुड़कुड़ाए हैं, उन्होंने मन्ना के खिलाफ पाप किया था, मन्ना को कहा था ये तो मन है, ये कैसी निकम्मी रोटी है, उसे खाकर हम उब चुके हैं। वो मन्ना के खिलाफ कुड़कुड़ाए थे, उन्होंने मन्ना के खिलाफ पाप किया था। तो मन्ना इस बात की गवाही दे रहा था, इस बात के बारे में पुकार रहा था, चिल्ला रहा था कि इन लोगों ने मेरे खिलाफ पाप किया है। और वो मन्ना यीशु मसीह की तस्वीर था। हारून की छड़ी, हारून की छड़ी भी इस बात की गवाही दे रही थी कि इजराइलियों ने मेरे खिलाफ कुड़कुड़ाए हैं,
बुड़बुड़ा। ये बहुत बड़ा पाप था उनका कि यहोवा के दिए हुए इंतजाम के खिलाफ, यहोवा के दिए हुए वस्तुओं के खिलाफ वो कुड़कुड़ाए थे, उन्होंने पाप किया था। और जब ये चीजें सामने होती थी उनके पाप नजर आते थे। फिर वाचा की पट्टियों के खिलाफ वो कुड़कुड़ाए थे। जब उन्होंने बछड़ा बनाया था, उन्होंने बड़ा पाप किया। तो ये तीनों ही चीजें इस बात की गवाही दे रही थी, इस बात के बारे में बता रही थी कि इजराइलियों के गुनाह प्रकट हो रहे हैं। तो यहोवा ने मूसा को कहा, वाचा का संदूक बना, उसमें इन तीनों चीजों को रख दे, प्रायश्चित का ढकना रख दे, और फिर महायाजक साल में एक बार जाएगा प्रायश्चित के दिन, और उसके ऊपर 7 बार लहू छिड़केगा। लहू को छिड़क देते थे, एक साल के लिए उनके गुनाहों को ढांप दिया जाता था, गुनाहों को कवर कर दिया जाता था। 1 साल की माफी उनको मिल जाती थी, और यह सिलसिला हर साल चलता जा रहा था। लेकिन जैसे यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को, पापों को अपने ऊपर ले लिया, और उन गुनाहों को, पापों को उसने मिटा दिया, हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज कोई भी अपने गुनाहों से मन फिराकर यीशु मसीह के पास आ सकता है। कोई भी यीशु मसीह के पास आ सकता है, और यीशु मसीह उसके पापों को, उसके गुनाहों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, हमेशा के लिए माफ कर देंगे। तो आज मैं एक सिंपल सा संदेश आपको देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आज किस प्रकार से गुनाहों में स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत कोशिश करने पर भी वो अपने पापों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज्यादा संघर्ष करने पर भी वो पापों को नहीं छोड़ पा रहे। बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते समय दिमाग में इधर उधर की बातें आती हैं, व्यभिचार का ख्याल आता है, पिक्चर याद आती है, इधर उधर की बातें याद आती हैं। आराधना करते हैं, मन नहीं लगता, इधर उधर बात भागता है। वो प्रार्थना के समय इधर उधर की बातें जहन में चल रही होती है, उनका प्रार्थना में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जीवन कहाँ है? गुनाह के अंदर है। वो माफी मांग रहे हैं, वो माफ करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन गुनाह माफ नहीं हो रहे, गुनाहों को छोड़ नहीं पा रहे, गुनाहों से छुटकारा नहीं पा रहे, जय नहीं प्राप्त कर पा रहे। और इस तरीके से क्या होता है, वो धीरे धीरे ठंडे पड़ना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, बुझ जाते हैं और अलग हो जाते हैं मसीह से। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आज के वचन को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे कि कैसे हमें अपने पापों से छुटकारा पाना है, तो सच में चाहे गुनाह कैसे भी क्यों ना हो, आप उसके ऊपर जय प्राप्त कर लेंगे। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। रोमियो की किताब, उसका 3 अध्याय, उसके 24 से 25 वचन को। रोमियो 3 अध्याय, उसके 24 से 25 वचन को। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने, उसे यहोवा ने उसके लहू के कारण, यीशु मसीह के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहरा दिया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कार्य करता है। तो यीशु मसीह हमारे लिए एक प्रायश्चित बन गया। उसके लहू के द्वारा आज हमें हमारे गुनाहों से आजादी मिलती है, हमारे पापों से हमें आजादी मिलती है। उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। लेकिन वो काम कैसे करता है हमारे जीवन में, हमें उन बातों को सीखना। मैं चाहता हूं हम पढ़ेंगे लूका 18 अध्याय 18 वचन से। लूका 18:18। यहां पर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया कि 2 लोग मंदिर के अंदर गए प्रार्थना करने के लिए। एक तो चुंगी लेने वाला था और एक फरीसी था, वो धर्मी था। वो अपने आप में बहुत धर्मी था, लेकिन यहोवा की नजरों में धर्मी नहीं था। अब फरीसियों की प्रार्थना को हमने बड़े ध्यान से सुना कि फरीसी कैसे प्रार्थना करता है,
लेकिन चुंगी लेने वाला कैसे प्रार्थना करता है, हमें ये देखना है। मैं चाहता हूं पढ़े चुंगी लेने वाले ने क्या प्रार्थना की। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और यीशु मसीह ने जब कहा कि एक चुंगी लेने वाला मंदिर के अंदर आया, फरीसी प्रार्थना कर रहा है कि मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूं, उपवास भी कर रहा हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं, मैं यहोवा तेरा धन्यवाद करता हूं। लेकिन जब चुंगी लेने वाला आया, चुंगी लेने वाले ने क्या किया, बाइबल बयान करती है उसने अपनी छाती पीटी। क्या पीटी? छाती इंसान क्यों पीटता है? छाती इंसान क्यों पीटता है? पश्चाताप। आपने देखा होगा जब कोई मर जाता है तो है ना, छाती पीटते हैं ना लोग। क्यों पीटते हैं छाती? क्योंकि उनको बहुत दुख पहुंचा है, अपने आप को हारा हुआ समझते हैं। हाँ, वो बहुत दुखी हो जाता है, बहुत चोटिल है अंदर से, बहुत ज्यादा दुख प्रकट करने के लिए वो अपनी छाती को पीटता है ना। इसका अर्थ है ये जो चुंगी लेने वाला है बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा दुख महसूस कर रहा है, बहुत ज्यादा पीड़ा में है। क्यों पीड़ा में है, क्यों दुखी है? अपने पापों के कारण, अपने पापों के कारण वो बहुत दुखी है। उसके पाप उसके सामने हैं और वो इन पापों में रहना नहीं चाहता, इन पापों में वो अपना जीवन बिताना नहीं चाहता। वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो बहुत ज्यादा दुख में है, पीड़ा में है। तो वचन बयान करता है जब वो हैकल में आया, हैकल के पास आया, उसने स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठाई पर मुंह लटकाए रहा और छाती पीटी। उसने कहा, मैं यहोवा तेरी ओर देखने के लायक नहीं हूं, मैं तेरी ओर दृष्टि करूं, मैं आपकी ओर देखूं। पर वो क्योंकि अपने गुनाहों में बहुत दुखी था, बहुत पीड़ा में था, उसने छाती पीटी है। जब उसने छाती पीटी यहोवा के सामने, जब वो बिल्क बिल्क कर रोने लगा, और ये रोना और ये बिलखना कुछ मिनटों या सेकंडों का नहीं था, पर घंटों में था। वो रोता रहा, वो बिलखता रहा, वो छाती पीटता रहा, अपने गुनाहों का प्रायश्चित करता रहा। क्योंकि प्रायश्चित के दिन क्या होता था, यहोवा ने कहा अपनी जानों को दुख देना है, छाती पीटनी है, रोना है, विलाप करना है अपने पापों के लिए। हम तो सिंपल आते हैं प्रार्थना में, यीशु मसीह मैंने पाप किया है, गुनाह किया, मुझे क्षमा कर दो, चलो जी माफी मिल गई। पर ऐसे नहीं है मेरे प्रियो। वो छाती पीटने लगा, वो रोने लगा, और जब वो ऐसा कर रहा था यहोवा ने देखा उसे, और यहोवा ने उसके गुनाहों से उसको आजाद कर दिया, उसे आजाद कर दिया। उसने अपना जीवन छोड़ दिया, उसने अपने आप से तौबा कर ली, अपने पापों से तौबा कर ली। अब जब इस व्यक्ति ने अपने पापों से तौबा कर ली तो ये कहां चला गया? गूलड़ के पेड़ के ऊपर। कहां चला गया? गूलड़ के पेड़। हाँ, क्योंकि ये चुंगी लेने वाला कौन था? जक्कई था। जिस चुंगी लेने वाले का उदाहरण यीशु मसीह दे रहे थे वो कौन था? जक्कई था। और जक्कई ने जब छाती पीटी, जब उसे माफी मिल गई, अब उसने कहा मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। उसके अंदर यीशु मसीह को देखने की इच्छा पैदा हुई। अब तक तो पैदा नहीं थी, अब तक तो नहीं चाहता था, अब तो गुनाहों में मस्त था। एक इंसान जो पाप में मस्त होगा, क्या चर्च में आने की ख्वाहिश होगी उसकी? क्या प्रार्थना में बैठने की ख्वाहिश होगी उसकी? नहीं होगी। लेकिन जब उसने प्रायश्चित कर लिया, जब उसने छाती पीट ली, जब वो रोने लगा, उसके ऊपर दया हो गई, अब कहता है मुझे यीशु को देखना है। पर अभी बहुत दीन है, बहुत नम्र है, यीशु मसीह के पास नहीं जा सकता, इसलिए कहता है मैं चुपचाप उसे देखूंगा। गूलड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। गूलड़ का पेड़ के ऊपर चढ़ने का क्या है? क्रूस के ऊपर आ गया।
तो यीशु मसीह वहां से जा रहे थे। यीशु मसीह ने अपनी दृष्टि की और जकई को कहा, जकई नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर जाना है, आज मुझे तेरे घर जाना है। जकई नीचे उतर आया। जकई बहुत खुश है कि आज यीशु मसीह मेरे घर। क्यों? क्योंकि उसने तो तौबा कर ली है, उसे तो माफी मिल गई है। जब उसने घंटों पश्चाताप किया, रोया, बिल्ख बिल्ख कर रोता रहा, यहोवा ने उसके ऊपर दया, उसके गुनाह उसको छोड़ के चले गए, उसके पाप मिटा दिए गए, उसके गुनाह खत्म हो गए। अब जीवन में खुशी आ रही है। अब वो यीशु मसीह का वेलकम करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह उसके घर में आ गए। अब उसने सोचा कि जब मैंने अपना जीवन बदल लिया है तो तौबा सिर्फ होठों की नहीं की, पश्चाताप सिर्फ होठों से नहीं किया, उसने कामों से भी किया। अब उसने बोला, मैं अपनी आधी संपत्ति किसको देता हूं? कंगालों को। क्योंकि उसका गुनाह क्या था? उसने अन्याय से लोगों से लूटा था। चुंगी लेने वाले जो होते थे वो टैक्स कलेक्टर थे। आज के टाइम पे क्या कहेंगे? टैक्स लेने वाले। तो जब टैक्स लेने वालों की रेड पड़ती है, वो रेड करते हैं, वहां उनको बहुत सारा पैसा मिल जाता है, वहां से रेड करके ले आते हैं, सारा थोड़ी वहां पहुंचा देते हैं, बहुत सारा अपने घर भी ले जाते हैं, है ना। तो अन्याय से वो पैसा बटोरते हैं, अन्याय से पैसा इकट्ठा करते हैं, इसलिए वो बड़े लोगों की नजरों में बड़े पापी कहलाते थे, बड़े पापी कहलाते थे। तो इस जकई को पता है, अब मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और जिनका अन्याय करके कुछ लिया था उनको 4 गुना फेर देता हूं। कितना फेरूंगा? 4 गुना। तो अब बचा क्या इसके पास? जिस संपत्ति के कारण ये गुनाह में जा रहा था, उस संपत्ति को ही इसने दान कर दिया। इसने अपने मार्ग को बदल दिया। पहले इसको आजादी मिली, जिस धन के धोखे में फंसा हुआ था, जिस धन के लालच में फंसा हुआ था, धन इसको छोड़ नहीं रहा था, ये धन को नहीं छोड़ पा रहा था, क्योंकि एक धनी यीशु मसीह के पास आया था। उसकी समस्या क्या थी? वो धन को छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन जकई ने जब पश्चाताप किया, जब छाती पीटी, जब मन फिराया, वो धन जो इसका स्वामी बना हुआ था वो छोड़कर इसको चला गया। अब स्वामी चेंज हो गया है। अब स्वामी यीशु मसीह बन गए और यीशु मसीह इसके घर में आ गए हैं। इसने कहा, इस धन के कारण मैं दूर हुआ था, मैं इस धन को ही दे देता। उसने धन दे दिया। यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, और हिब्रू में लिखा, आज इस घर में यशुआ आया है। यीशु मसीह उसके जीवन के अंदर आ गया। तो उसने एक बड़े पाप से कैसे छुटकारा पाया? कैसे उसको छुटकारा मिला? जब उसने छाती पीटी, जब वो बहुत दुखी हुआ अपने पापों के प्रति, वो बहुत रोया अपने पापों के प्रति। यदि आज हमारे जीवन में गुनाह है, रोते रहो, बिलख बिलख के रोते रहो, छाती पीटो, दुखी हो अपने गुनाहों के प्रति कि मुझे इन पापों को छोड़ना है, मैं इस पाप में जीवन नहीं बिता सकता, मैं इन पापों में नहीं रह सकता। जब आप कंटिन्यू डेली ऐसा करते रहेंगे, चाहे वो कोई भी पाप क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी बंधन क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी नशे का बंधन क्यों ना हो, आप आजाद हो जाएंगे, आपके ऊपर दया हो जाएगी, और उसके बाद आप स्वतंत्र हो जाएंगे अपने मार्ग को चुनने के लिए। उसके बाद आपको उस मार्ग पे नहीं जाना, आपको अपना मार्ग चेंज कर देना है। आप बदले हुए इंसान होकर नजर आएंगे। एक बार यीशु मसीह को किसी फरीसी ने दावत दी। यीशु मसीह घर में आए, एक पापिनी औरत आई यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई। क्या कर रही है वो रो रही है, रो रही है, बिल्ख बिल्ख कर रो रही है। यीशु मसीह के पांव आंसुओं से भिगोने लगी। इतना इतना रोई कि उसके पांव भिगो दिए उसके। उसके बाद इत्र मलने लगी, उसको बालों से पोंछा है, फिर इत्र मलने लगी। यीशु मसीह ने कहा, बेटी तेरे पाप माफ हो गए, खुशी से चली जा, शांति में चली जा। उसके पाप बहुत ज्यादा थे। यीशु मसीह ने बताया, इसके पाप क्या है? बहुत ज्यादा है इसके पाप, बहुत ज्यादा है इसके पाप।
लेकिन जब उसने टूटे मन से आंसुओं को बहाना शुरू किया, यीशु मसीह के चरणों में आंसुओं को बहाना शुरू किया, उसके गुनाहों से उसको आजादी मिल गई, उसके पापों से उसे माफी मिल गई। यीशु मसीह के लहू ने उसके गुनाहों को ढांपा नहीं, मिटा दिया। अब वो पापिनी नहीं रही, जकई अब टैक्स कलेक्टर चुंगी लेने वाला नहीं रहा, वो अब यहोवा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं, वो यहोवा की संतान है। अब तो मेरे प्रियो, अगर किसी भी गुनाह में आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये कुंजी है उसे बाहर आने की। आप किसी भी पाप में क्यों ना हो, किसी भी बड़े से बड़े पाप में क्यों ना हो, अगर आप उस पाप से दुखी हैं तो यहोवा की उपस्थिति में बैठकर छाती पीटे रोए, बिल्क बिल्क कर रोए, घंटों पश्चाताप करें, घंटों बैठे। 2 मिनट की प्रार्थना करने से आपको आजादी नहीं मिलेगी, सिर्फ फोटो से निकार करने से आजादी नहीं मिलेगी, लेकिन कामों में जब वो आएगा, जब आप उस गुनाह के प्रति दुखी होंगे, आपको आजादी मिलेगी। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे पहला राजा 21 अध्याय 27 से 29 वचन, अहाब के गुनाह बहुत ज्यादा थे, अहाब के पाप बहुत ज्यादा थे। एलिया ने बताया कि तेरे ऊपर भयानक विपत्ति आने वाली है, वो भी टाट ओढ़ के बैठ गया, छाती पीटने लगा, वो दीन हो गया, ये बहुत ज्यादा यहोवा के आगे रोने लगा, बिलखने लगा। क्या हुआ? यहोवा ने उसके ऊपर भी दया की, वो दया बन गई। हिजकिय्याह के बारे में लिखा है बाइबल में, दूसरा इतिहास 32 अध्याय 24 से 26 वचन पढ़ेंगे। इन वचनों से हम अनजान हैं। हिजकिय्याह के ऊपर बीमारी क्यों आई, क्यों हिजकिय्याह बीमार हुआ? इतना बड़ा काम हिजकिय्याह के जीवन में हुआ था। मैं चाहता हूं ये वचन पढ़ेंगे हम, दूसरा इतिहास 32 अध्याय 24 से 26 वचन। हिजकिय्याह के जीवन में बड़ा काम हुआ, यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुनी और अपने दूत को भेजा, और दूत ने आकर 1,84,000 लोगों को एक रात में मार दिया और यरूशलेम को बचा लिया। लोग उसके पास उपकार लेके आने लगे, भेंट लेके आने लगे। हिजकिय्याह का बड़ा नाम हो गया। अब लोग तो उसको भेंट दे रहे हैं, लोग तो उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो यहोवा से मिलने नहीं गया। जब इतना बड़ा काम उसके जीवन में हो गया, वो यहोवा से मिलने नहीं गया, यहोवा को बलिदान चढ़ाने भी नहीं गया, ऑफरिंग देने भी नहीं गया। फिर क्या हुआ? पढ़े वचन। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हो गया कि वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला नहीं दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था, घमंडी हो गया था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। हाँ, जब हिजकिय्याह ने उपकारों का बदला नहीं दिया, हिजकिय्याह ने धन्यवाद बलिदान नहीं चढ़ाया, यहोवा का क्रोध भड़का उसके ऊपर। हिजकिय्याह बीमार हो गया, मरने पर वो था, और यशायाह को यहोवा ने भेज दिया कि जा बता दे कि जो अपने घराने के विषय में आज्ञा देनी है दे दे, क्योंकि अब तू नहीं बचेगा। आपको पता है हिजकिय्याह ने क्या किया? हिजकिय्याह किसी के पास नहीं गया, किसी वैद्य के पास नहीं गया, डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं गया, किसी बाबा किसी तांत्रिक के पास नहीं गया, कि किसी इंसान के पास जाकर रोने नहीं लगा, ना यशायाह के पास जाकर रोने लगा, पर वो मंदिर के अंदर गया। हिजकिय्याह मंदिर में गया और अपना मुख दीवार की ओर कर ली। उसने संसार से उसने अपना मुख फेर लिया और अपना मुख दीवार की ओर की, यरूशलेम के दीवार की ओर की, और बिल्क बिल्क कर रोने लगा। वो भी रोने लगा। वो रो रहा था, आंसू बहा रहा था, पश्चाताप कर रहा था। क्या हुआ? यहोवा ने यशायाह बाहर में नहीं गया था, यहोवा ने वचन यशायाह के पास भेज दिया, जा कह
कि मैंने तेरी आयु में 15 साल बढ़ा दिए। ये बड़ा काम उसके जीवन में कब हुआ? जब उसने आंसुओं के साथ अपने पापों से पश्चाताप किया, अपने आप को उसने दीन किया। तब यहोवा ने क्या किया? उसके जीवन में बड़ा काम किया, उसके पाप से उसको आजादी दी। तभी जब हम पहला यूहन्ना 1:7 को पढ़ते हैं, लिखा है यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, तौबा करते हैं, वो हमें माफ करता है। लेकिन हमारी तौबा कैसी होती है? अभी तौबा कर ली, चलो थोड़ी देर के बाद फिर गुनाह कर लिया, फिर तौबा कर ली, फिर गुनाह कर लिया। ऐसे माफी मिलती है? नहीं, माफी नहीं मिलती। धोखे में ना रहे, ऐसे माफी नहीं। लेकिन जो सच्चे मन से अपने पापों के प्रति दुखी होकर सच्चे में प्रायश्चित करते हैं, यीशु मसीह का लहू उनके गुनाहों को मिटा डालता है, हमेशा हमेशा के लिए वो खत्म कर देता है, पूरी तरीके से उसको साफ कर देता है। तो मेरे प्रियो, जो कुंजी है पापों से आजाद होने की, गुनाहों से आजाद होने की। अगर आप किसी भी गुनाहों में क्यों ना फंसे, कोई भी ऐसा बोझ आपके जीवन पे क्यों ना हो, बिल्क बिल्क कर रोना शुरू करें, छाती पीटना शुरू करें, दुखी हो अपने गुनाहों के प्रति, एकांत में चले जाएं, अलग में ताई में चले जाएं, किसी से न करें, घुटने टेक कर यहोवा की उपस्थिति में रोएं, आंसू बहाएं। वो आपके लिए एक बड़ा काम करेगा, वो आपको आपके गुनाहों से आजाद कर देगा, आजाद कर देगा। एक बार एक कैदी था जेल के अंदर, और वो यीशु मसीह से नफरत किया करता था, मसीहों से नफरत किया करता था। एक दिन कोई जेल के अंदर गया सुसमाचार सुनाने के लिए और टैक्स बांट रहा था, और जब उसने टैक्स को लिया उसने फेंक दिया कि कमजोर लोगों को इसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और वो ऐसा फेंक कर सो गया, और जब वो सोया तो उसको एक सपना आया, और सपने में उसने क्या देखा? उसने अपनी माँ को देखा, उसको बहुत प्यार करता था। उसकी माँ श्वेत वस्त्र पहने हुए थी, महिमा में थी, और जब उसने अपनी माँ को देखा, अपनी माँ की ओर दौड़ने लगा कि अपनी माँ को वो पकड़ ले, माँ को गले लग जाए। लेकिन जब वो दौड़ रहा था, माँ के पास जा रहा था, तो बीच में ना बड़े बड़े पत्थर आकर उसके सामने गिरने लगे, और वो जो पत्थर है एक बड़े पहाड़ में बदल गए, और उस पहाड़ के ऊपर, उस पत्थरों के ऊपर उसके गुनाह लिखे हुए थे, उसके पाप लिखे हुए थे। उसे नजर आ रहा था, उसने बहुत कोशिश की उन पहाड़ों को हटाने के लिए। वो रो रहा था कि पहाड़ हट जाए, पहाड़ हट जाए, पहाड़ों को हटाने के लिए वो रो रहा था, पहाड़ नहीं हटे। तब उसने एक वध किया हुआ मेमना देखा, और उस मेमने में से लहू बह रहा था, और लहू उन पहाड़ों के ऊपर गिर रहा था। जैसे जैसे लहू टपक रहा था, पहाड़ पिघलते जा रहे थे, पिघलते जा रहे थे, और उस लहू ने आकर सारे पहाड़ को पिघला दिया, खत्म कर दिया। उसकी आंख खुल गई। जैसे उसकी आंख खुली, उसने वचन को देखा टैक्स के ऊपर, यीशु मसीह का लहू। यदि हम अपने गुनाहों को मान ले तो यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसने तौबा, उसने पश्चाताप किया, उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। तो मेरे प्रियो, ये हमारे लिए एक बड़ी कुंजी है गुनाहों से आजाद होने की। अब आप हो सकता है दूसरों के पापों के प्रति टेंशन में हो, बोझ में हो कि मेरे बच्चे नहीं मानते या मेरी बीवी नहीं मानती। आप उनके प्रति भी तो हो सकता है दुखी हो कि वो तो नहीं मानते, वो तो नहीं पश्चाताप में करेंगे, वो तो नहीं बैठेंगे। तो उनके लिए भी मैं एक कुंजी आपको दे रहा हूं। आप दानियल 9 अध्याय को ध्यान से पढ़ें, एजरा 9 अध्याय को ध्यान से पढ़ें, दानियल की प्रार्थना को अपने परिवार में करना शुरू करें, आजरा की प्रार्थना को अपने परिवार में, अपने कलीसिया के लिए करना शुरू करें। दानियल की प्रार्थना और आजरा की प्रार्थना। दानियल और आजरा ने क्या किया? वो घुटनों के बना गए,
वो अपनी प्रजा के, अपने लोगों के गुनाहों के कारण बहुत शोकित हुए, बहुत दुखी हो गए। वो भी रोने लगे, वो भी बिलखने लगे। और उन्होंने पता क्या कहा? यहोवा, हमने पाप किया। उन लोगों ने पाप नहीं किया, उसने अपने आप को भी जोड़ दिया। उनके गुनाहों का वो पश्चाताप करने लगा, आंसू बहाने लगा। चाहे तो आजरा पढ़ेंगे 9 अध्याय 5 से 6 बचे, 5 से। आजरा की किताब 9 अध्याय परंतु सांझ के भेंट के समय वस्त्र और बाड़ा फाड़े हुए उपवास की। आजरा शाम के समय घुटनों के बल आ गया, उपवास में था, वो घुटनों के बल आ गया और उसने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? उपवास की। हाँ, दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका, अपने हाथ परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा। हाँ, हाथ यहोवा की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हाँ, हे मेरे एलोहिम यहोवा, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लाज आती है, हाँ, लज्जा आती है। और हे मेरे परमेश्वर, और हे मेरे एलोहिम यहोवा, मेरा मुंह काला है। आजरा क्या कहता है? मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम। किनके काम? अधर्म, मेरे काम नहीं, हम लोगों के अधर्म। आप कह सकते हैं मेरे परिवार के अधर्म के काम, मेरे कलीसिया के अधर्म के काम, हमारे अधर्म के कामों के कारण हे यहोवा मुझे लज्जा आती है, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हमने आपके विरोध में पाप किया है। जब आजरा ऐसे प्रार्थना कर रहा था, दानियल ऐसे प्रार्थना कर रहा था, आंसू बहा रहे थे यहोवा के चरणों में, रो रहे थे यहोवा के चरणों में, बिलख रहे थे यहोवा के चरणों में, छाती पीट रहे थे यहोवा के चरणों में, दुखी थे। तो जब यहोवा ने अपने धर्मी जन को देखा, लिखा है, परंतु सांझ की भेंट के समय में वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ यहोवा एलोहिम की ओर उठाकर कहा, हे मेरे एलोहिम यहोवा, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लज्जा आती है। हे मेरे एलोहिम यहोवा, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं। हम अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं, याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए दास्तव में तलवार से लूटे जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्ति में पड़े, जैसा कि आज के दिन हमारी दशा है। वो रोने लगा, वो पश्चाताप करने लगा। कुछ लोगों को हमने देखा अपने लिए रो रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, पर दानियल धर्मी है, आजरा धर्मी है, ये लोगों के गुनाहों के लिए रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। आप अपने परिवार के गुनाहों के लिए पश्चाताप कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए पश्चाताप कर सकते हैं, अपनी बीवी के लिए पश्चाताप कर सकते हैं, अपने फैमिली के लिए पश्चाताप कर सकते हैं। आप आजरा की तरह रोएंगे, आप दानियल की तरह रोएंगे, यहोवा एक बड़े बदलाव को ले आएगा। दानियल की जब प्रार्थना, दानियल ने जब रोया, दानियल ने जब प्रार्थना की, क्या हुआ? इजराइलियों का मन बदल गया, इजराइल वापस लौटने के लिए। जब आजरा ने प्रार्थना की, जब आजरा रोया, जब आजरा घुटनों के बल आया, आजरा ने दीन किया, ऐसे वो दुखी हुआ, तो क्या हुआ? 10 वचन में उत्तर आ गया उसकी प्रार्थना का। 10 वचन के अंदर क्या हुआ? उत्तर है उसका, जब आजरा यहोवा के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था। आजरा 10 अध्याय पहला वचन में पढ़ रहा हूं, लिखा है, जब आजरा यहोवा के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इजराइल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठा हुई और लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। अभी तो आजरा रो रहा है, अभी तो आजरा रो रहा है, और जिन लोगों के लिए रो रहा था, जब आजरा की प्रार्थना सुन ली गई, क्या हुआ? वो लोग आजरा के पास आ गए, पुरुष, बच्चे, स्त्रियां सब इकट्ठे हो गए, और फिर वो लोग बिलख कर रोने लगे अपने पापों के लिए। फिर लोग भी रोने लगे,
आज आप अपने परिवार के लिए रोएंगे, आप अपनी कलीसिया के लिए रोएंगे, आप अपने बच्चों के लिए रोएंगे, कल को आपके बच्चे रोएंगे अपने पापों के लिए, आपके परिवार आपके अपने पापों के लिए रोएगा, आपकी कलीसिया रोएगी और यहोवा की ओर फिरेगी। उनके जीवन में आप एक बड़ा काम देखेंगे। आप देखेंगे यीशु मसीह का लहू उनके गुनाहों को कवर नहीं करेगा, ढांपेगा नहीं, पर मिटा डालेगा और एक धर्मी वंश पैदा होगा मेरे प्रियो। आमीन आमीन। तो प्रायश्चित के दिन इस्राएलियों को उनके गुनाहों से माफी मिल जाती, उनके पाप माफ कर दिए जाते थे और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे गुनाहों को खत्म कर दिया गया, हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया। तो आज के पवित्र कलाम के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा हमने एक बहुत अद्भुत कुंजी को अपने जीवन में लिया है कि किस तरीके से हम अपने गुनाहों से आजाद हो सकते हैं, किस तरीके से हमारा परिवार, हमारा देश, हमारी कलीसिया गुनाहों से आजाद हो सकती है। हमने एक बड़ी कुंजी को आज बाइबल से शुरू किया है। मेरे प्रियो, आप ऐसा अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखें, आप बड़े बदलावों को देखेंगे। मैंने देखा है अपने जीवन के अंदर, अपनी सेवकाई के अंदर, आप भी देखेंगे। यहोवा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको हैप्पी यौम किप्पुर। आमीन।